तुम लोगों ने ध्यान का जो मार्ग चुना है इसको सहज मार्ग कहते हैं। सहज इसलिए है क्योंकि इसमें शरीर को कष्ट नहीं दिया जाता। तुमको बैठना है, मुद्रा बनानी है और आंखें बंद करके अपने अंदर उतरना है। ये मुद्रा क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये शरीर सिर से लेकर पैरों तक वन पीस है, लेकिन ये दो बाजू बाहर हैं। ऊर्जा का वृत्त पूरे शरीर में घूमना चाहिए। इसलिए ऋषियों ने इन बाजुओं को और हाथों को शरीर का हिस्सा बनाने के लिए ये मुद्रा निकाली कि अगर हम ये मुद्रा बना लेंगे तो फिर हमारे बाजुओं में भी ब्रह्म ऊर्जा चलेगी जैसी बाकी सारे शरीर में चल रही है। इसलिए ये मुद्रा बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बता दिया गया और तुम बनाने लगे। तुम्हें पता भी होना चाहिए कि ऐसी मुद्रा हम क्यों बनाते हैं। इन हाथों को तुम कहीं भी हिला सकते हो, ध्यान में कोई अंतर नहीं पड़ता। सिर के नीचे रख सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, लेकिन खुलना नहीं चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो ऊर्जा का वृत्त घूम रहा है वो वृत्त नहीं रुकना चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। जब तक तुम्हारी आत्मा शरीर से बाहर निकलना नहीं शुरू करती तब तक तुम अभ्यास कर रहे हो। तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जो है वो जाग रही होती है। जब कुंडलिनी शक्ति जाग उठती है तो उसके बाद तो आत्मा को शरीर से बाहर निकलना होता है और ये पूरा ब्रह्मांड पार करना है। कोई छोटा मोटा ब्रह्मांड नहीं है। ये आकाश जहाँ तक तुम देख रहे हो, ये तुम कितना ही ऊपर चले जाओ, पहाड़ की किसी चोटी पर चले जाओ, ये फिर उतना ही ऊंचा नजर आएगा। तुम बादलों में हो सकते हो किसी भी पहाड़ पे खड़े होके, लेकिन आकाश उससे ऊपर होता है। इसलिए पहली बात तो ये कि तुम्हें बहुत धैर्य रखना होगा अगर इस मार्ग पर आए हो। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर सारी जिंदगी लगाकर भी ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाए और आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्म में समा जाने का समागम बन जाए तो फिर सारी उम्र भी कुछ नहीं गई। सारी उम्र भी तुमने कमाई करी है, तुम कभी चूके नहीं हो। लेकिन अपनी ऊर्जा को समझना और अपनी, मैंने तुम्हें बताया मुद्रा हम क्यों बनाते हैं, ताकि शरीर से बाहर पड़े हुए दो बाजू शरीर के अंदर आ जाएं और पूरे शरीर में ऊर्जा घूमने लगे। अब प्रश्न ये है कि जिन लोगों की कुंडली जागृत हो जाती है उन लोगों की आत्मा शरीर से निकलना शुरू करती है। पहले ये आकाश पार करना होता है, उसके बाद मृतलोक और आकाश, यानी 7 स्काइज कहते हैं, 7 आकाश कहते हैं। मैंने 7 नहीं, मैंने 3 आकाश माने हैं। एक आकाश जो यहाँ से दिखाई देता है, दूसरा आकाश इस आकाश से लेके मृतलोक के अंत तक, एक आकाश मैंने मृतलोक का बताया है। उसके बाद के जो बाकी बचे आकाश हैं उन आकाशों को मैंने सिद्ध लोक का नाम दिया है। उनको मैंने आकाशों में नहीं बांटा है। अब होता क्या है कि तुम में से शायद सबने ही और तुम्हारे अलावा बाहर बैठे हुए सैकड़ों हजारों लोगों ने कस्तूरी कुंडल बसे पढ़ ली और किताब पढ़ने के बाद उनको लगा कि अगर हम इस रास्ते पर ध्यान करेंगे जो रास्ता बताया गया है तो एक फिल्म चलेगी हमारे सामने। इस शरीर से लेकर ब्रह्म तक पहुंचने की एक फिल्म चलेगी और हम वो फिल्म देखेंगे बैठ के, क्योंकि महीने 1.5 महीने में तो शीतल का साक्षात्कार हो गया था, तो महीने 1.5 महीने की कहानी है, बैठ के देख लेंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे एक उपन्यास है, वो आत्मकथा नहीं है, एक उपन्यास है। और उस उपन्यास को मैंने समय सीमा में इसलिए बांध लिया है ताकि मैं इस शरीर से लेकर ब्रह्म तक की यात्रा जो है उसका मार्ग समझा सकूं, बता सकूं और मार्ग में आने वाले चिन्हों का पता दे सकूं। तो में से बहुत लोग हैं जिन्होंने वो चिन्ह देखे हैं। स्पर्श का क्षेत्र देखा है, रंग का क्षेत्र देखा है,
सुगंध का क्षेत्र देखा है, तो में से बहुत लोग देख चुके हैं। लेकिन जिन लोगों को कुछ नहीं दिखा है वो एक बात समझ लें कि देखना किसको है। देखना तुम्हारी तीसरी आंख को है। तीसरी आंख कब खुलती है? कुंडली जागृत हो जाने के बाद। और जब तीसरी आंख खुल जाती है तो तीसरी आंख तब देखती है जब तुम्हारे अंदर मौन व्याप्त होता है। ये मौन सबसे बड़ी चीज़ है। तुम भी मौन समाधि करते हो, वो एक अभ्यास है, क्योंकि इस मौन समाधि में अगर तुम उस अभ्यास में सचमुच मौन हो जाओ तो फिर तुम्हारा ध्यान भी मौन में निकल जाएगा, जो ध्यान की उत्तम अवस्था है। यहाँ तुम क्या करते हो मौन समाधि में? जब भी बैठते हो तो कोशिश करो कि निर्विचार होने का प्रयास करो। निर्विचार होना प्रयास करने से होगा, अपने आप आसमान से उतर के नहीं आएगा कि तुम बैठे मंत्र बोला और या तुमने मुद्रा बनाई या मुद्रा नहीं बनाई, बैठे तुम मौन हो गए। मौन मुंह से बोलना बंद करने का नाम नहीं है। मौन अंदर जो बोला जा रहा है उसको बंद करने का नाम है। मुंह से बंद करना तो बहुत आसान है, ना बोलो, हो गया मौन। लेकिन अंदर मौन व्याप्त हो जाए, क्योंकि जब तुम मुंह बंद कर लेते हो तो अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, आवाज़ें चलती रहती हैं, कोई ना कोई विचार चलता रहता है। और अगर वो विचार नहीं आता तो तुम्हारा मन चाहता है कि वो विचार क्यों रुक गया, आता रहे। क्योंकि हो सकता है कोई विचार तुम्हें बहुत प्रिय लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो तुम चाहोगे कि वो आता रहे। लेकिन ये मोह तो त्यागना पड़ेगा, विचार को देखने का मोह त्यागना पड़ेगा। क्योंकि विचार जब तक चलता रहेगा तब तक दृश्य नहीं हो पाएगा, देखेगा नहीं कुछ भी। और जो कुछ तुम देखना चाहते हो उस चाहना को भी छोड़ दो, क्योंकि वो अपने आप खुलेगा। जब तक तुम चाहना करते हो, इच्छा करते हो, तुम्हारी कामना होती है कि आज दिख जाए सब कुछ, तब तक तुम क्या करते हो? अपनी चेतना को अपने शरीर में रोक लेते हो, आत्मा के साथ निकलने नहीं देते हो। और आत्मा तो बताएगी नहीं आज मैं कहाँ गई थी, बताएगी तुम्हें चेतना कि आज आत्मा कहाँ गई थी। आत्मा जहाँ से भी निकलेगी, अगर चेतना उसके साथ है तो वो चेतना तुम्हारे माइंड को, तुम्हारे मस्तिष्क को बता देगी कि आज हम वैतरणी निकले हैं, आज हमने ब्लैक टनल पार की है, आज हमने विश्वलोक देखा है, आज हम सिद्धलोक में प्रवेश कर गए हैं, आज हमने सिद्धलोक में रंग देखे हैं, सुगंध महसूस की है और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सारा कुछ कब होगा? जब तुम्हारे अंदर मौन व्याप्त हो जाएगा। मौन व्याप्त करना अभ्यास है। इसको मैंने कहा ना, सहज मार्ग है। सहज बैठने के लिए ही है, लेकिन अंदर की लड़ाई सहज नहीं है। उस लड़ाई को तो तुम्हें लड़ना है, अपने आप को जीतना है। और बहुत मशहूर पंक्ति है, मन जीते जग जीत। तुमने अगर अपने मन को जीत लिया तो समझ लो तुमने संसार को जीत लिया। ये मन को जीतना क्या है? मन को जीतना है कि जब हम चाहें कि हमारा मन अब कुछ न सोचे, उस समय मन हमारे आदेश का पालन करे, सोचना बंद करे। और जब हम चाहें कि मन अब सोचे, तब सोचना शुरू करे और जो हम सोच रहे हैं उसको आगे बढ़ाए। तो ये मौन समाधि, और मौन समाधि के बाद ध्यान में इसी मौन समाधि का एक्सटेंशन कर लेना। इसी मौन समाधि में जो तुमने मौन होकर देखा है उस मौन को आगे बढ़ा लेना। और अगर पूरे ध्यान में तुम मौन अवस्था में ध्यान करोगे तो तुम्हें कई बार एक अंतर और समझना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि पता नहीं साहब, ध्यान तो हम करते हैं लेकिन लगता है जैसे सो गए थे। तो एक बात समझ लो, दो शब्द हैं, निद्रा और तंद्रा, नींद और बेहोशी। जब तक आत्मा शरीर में नहीं है तब तक निद्रा नहीं आ सकती, शरीर सो नहीं सकता, वो तंद्रा होती है, बेहोशी होती है। तो अगर आत्मा शरीर से बाहर है तो शरीर के सोने का प्रश्न ही नहीं है। और अगर तुमने ये महसूस किया है कि आज पता ही नहीं कहाँ बैठे थे, तो तुम समझ लो कि तुमने अपनी
अंतर चेतना को जगा लिया है। और अंतर चेतना अगर आत्मा के साथ यात्रा पर निकलेगी तो फिर आत्मा जहाँ जहाँ से निकल रही होगी, जो जो दृश्य आत्मा के सामने आ रहा होगा, वो दृश्य वो तुम्हारे माइंड को ट्रांसपोर्ट करती रहेगी और तुम्हारे माइंड को पता चलता रहेगा कि आज आत्मा कहाँ से निकली थी। और फिर तुम्हें शायद गुरु से पूछने की ज़रूरत न पड़े कि मेरी यात्रा कहाँ तक हो गई। तुम्हें स्वयं पता हो कि आज तुम कहाँ पहुँचे हो, अब तक तुम्हारी यात्रा कितनी सफल हुई है और तुम किस दिशा में चलकर किस स्थान पर पहुँचे हो, उस स्थान का लक्षण क्या था। वो लक्षण जब तुम देख लोगे, गंध का क्षेत्र है, वो स्पर्श का क्षेत्र है, या वो दर्श का क्षेत्र है, या तुम्हें आत्माएं दिख रही हैं, या तुम्हें सिद्ध पुरुष दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लो कि तुम्हारी यात्रा सफल है और तुम ठीक रास्ते पर चल रहे हो। अपना अभ्यास जो है उसको जारी रखो। मुझे नहीं पता हर महीने तो तुम यहाँ आके मौन समाधि करते हो, अपने घर में करते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अपने घर में करो, हर रोज़ करो, ताकि तुम्हारे अंदर मौन व्याप्त हो जाए। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, ईश्वर एक ही भाषा समझता है, वो है मौन की भाषा। ईश्वर की अपनी भाषा भी मौन की भाषा है। परमात्मा तुम्हें जो कुछ देता है बोलकर बताकर नहीं देता, मौन में देता है, चुपचाप देता है। ये शरीर तुम्हें जो मिला है, इस शरीर के सुख साधन जो तुम्हें मिले हैं, धन संपत्ति जो तुम्हें मिलती है, परिवार जो तुम्हें मिला है, संतान जो तुम्हें मिली है, ये तुम्हारे मांगने से नहीं मिली और इसका ऐलान करके नहीं दी गई। कोई आवाज़ नहीं आई थी तुम्हें, लेकिन मौन में सब कुछ होता है। इस मौन को अंदर व्याप्त करना है और उसका अभ्यास के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है। मौन होने के लिए केवल अभ्यास है। उस अभ्यास को जितने दृढ़ संकल्प के साथ तुम करोगे, जितने अटल विश्वास के साथ तुम करोगे, उतनी जल्दी ही तुम्हारे अंदर वो मौन व्याप्त होता चला जाएगा और तुम उस अवस्था को पहुंच जाओगे जिस अवस्था की बात हम करते हैं, जिस अवस्था में पहुंचने के लिए तुम लोग यहाँ आते हो या तुम लोग इस रास्ते से जुड़े हुए हो या इस रास्ते पर चल रहे हो। आत्मा तुम्हारे साथ है। आत्मा तुम्हारे शरीर से निकलना चाहती है। आत्मा अगला जन्म नहीं चाहती। पता नहीं कितने जन्म भोग चुकी है। आत्मा दुखी हो चुकी है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे संसार में कभी दुख ना मिला हो, लेकिन ऐसा भी कोई नहीं है जिसे संसार में कभी सुख ना मिला हो। ये दुख और सुख दोनों आते जाते रहेंगे। इन दुख सुखों की चिंता से परे हटकर मोक्ष की चिंता करो कि हमें मुक्त नहीं होना है। हमें आत्मा को जन्म मरण से मुक्त करके सिद्ध लोक में नहीं बिठाना है। हमें मोक्ष चाहिए। मैंने कबीर का दोहा तुम्हें कई बार सुनाया, पानी ही से हिम भया, हिम हवै गयो बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहे न जाई। पानी जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है, बर्फ़ पिघल जाती है, पानी बन जाती है, लेकिन पानी बनने के बाद अगर उसे दूसरे पानी में मिला दिया जाए तो फिर ये ढूंढना बताना बड़ा मुश्किल होगा कि इसमें से कौन सा पानी जमकर बर्फ़ बना था। इसी प्रकार आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाए तो ब्रह्म बन जाती है, क्योंकि तुम्हारे शरीर में आने से पहले भी आत्मा ब्रह्म ही थी, ब्रह्म में ही निकल कर आई है, ब्रह्म ने ही भेजी हुई है। और ब्रह्म की दी हुई सौगात को, ब्रह्म को लौटाना, ये ध्यान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को प्राप्त करो। तुम लोग जो ये साधना कर रहे हो उसकी कुछ बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं, उनका पालन करो। अपने आप मौन अंदर व्याप्त करने के अभ्यास को जारी रखो। हर रोज़ मौन समाधि करो, अपने घर में करो और कोशिश करो कि सचमुच मौन हो जाए। अगर अंदर बोल रहे हो तो मौन नहीं हुआ, मौन समाधि है। बाहर भी बोलना बंद हुआ, होंठ भी बंद हैं और अंदर भी बोलना बंद हो गया। और अगर ये दोनों काम तुम कर लो, मुंह से बोलना और अंदर बोलना बंद कर लो, तो फिर जो कुछ तुमने कस्तूरी कुंडल बसे में पढ़ा है वो सब तुम्हारी आंख के सामने होगा। तुम स्वयं उसके दृष्टा बनोगे। इसी को दृष्टा भाव कहते हैं। देखने वाला, देखने वाला कौन है? तुम्हारी तीसरी आंख। तीसरी आंख को शिव नेत्र भी कहते हैं। ये नेत्र सब कुछ देख सकता है, लेकिन
शर्त एक है कि अंदर तुम्हारे मौन व्याप्त हो, तब ये नेत्र देखता है, अन्यथा नहीं देखता। तुम्हें जो बातें मैं समझा रहा हूँ, इन बातों पर अमल करो। इन बातों को अपने रोज़ के ध्यान का, रोज़ की साधना का अंग बनाओ, ताकि तुम बहुत जल्दी उस प्राप्ति को पहुंच सको जिस प्राप्ति के लिए तुम्हारी आत्मा तड़प रही है, जिस प्राप्ति के लिए तुम्हारी आत्मा ब्रह्म तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। मेरा आशीर्वाद है तुम पहुंचो वहां जहां से आए हो।